गॉड से जिन कहां से आ गया तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर का जिन निकाल रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ जल रहा है। अरे यार तुम नहीं भाई, ये मशीन जल रही है, डॉक्टर मशीन जल रही है। मेरे अलावा किसी और पे ध्यान दोगे ना तो यही होगा। Every time I feel so blessed to have the best lover, life partner, and my soulmate. I can't imagine how life would be away from you. Thank you, Sarah, for lightening up my world. You have made my life's calendar so beautiful. Nothing fuels my heart other than your love. खबरदार जो तुम अब रोती भी आई। कितनी परेशानी से गया है चांद आज ऑफिस। चाची डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, उनके सीने में भी हसास दिल होता है। अरे बात हसासियत की नहीं होती, बात होती है स्ट्रॉन्ग होने की। स्ट्रॉन्ग रहा करो। चाची आप ना बहुत अच्छी हैं। और हाँ, आपने आज जाना है, अपना चेकअप करवाना है हॉस्पिटल जाके, और अल्ट्रासाउंड भी करवाना है। आज नहीं, लेकिन कल जरूर जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम है। पक्का? पक्का। फिर सही हो। फोन क्यों नहीं पिक कर रही है? इतनी अच्छी मालिश करती हैं आप, कहाँ से सीखी है चंपी आपने? अरे अभी तो मेरी चंपी तुमने देखी नहीं, ये देखो। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अरे सारिन कहाँ हो बेटा? पता भी था कि 2 बजे फ्लाइट है हमारी। मम्मा आई एम रियली सॉरी, मुझे अभी भी याद आया, मैं तारा को कॉल कर रहा हूँ, वो अटेंड ही नहीं कर रही है। हॉस्पिटल में बिजी होगी, उसे छोड़ो, तुम आ जाओ। मैं आ जाओ आ जाओ। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी रजी, अगर अब मैंने अपने सामने तारा को पैदा होते हुए नहीं देखा होता तो यकीनन मैं तुम्हें उसकी सुतेली माँ कहता। चलो ये इल्जाम रह गया था ना, वो भी लगा। एक बात बता रहा हूँ, अगर मैं अपनी बेटी से नहीं मिला तो मैं एयरपोर्ट नहीं जाऊंगा, दिस इज फॉर श्योर। जाफर तुम समझते क्यों नहीं हो, मेरे और फरिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से बहुत लोड आ गया तारा पर काम का। देन फाइन, जब डॉक्टर फरिया वापस आ जाएंगी
फिर अमेरिका जाएंगे। रिलैक्स। काश तुमने मेडिकल पूरा पढ़ लिया होता ना, तो तुम्हारी इस तरह के लॉजिकल गुफ्तगू सुननी ना पड़ती मुझे। बात सुनो, चाहे हमारी बेटी ओटी में है या ओपीडी में, उसे फोन करो और उसे बताओ कि बाप एयरपोर्ट नहीं जाएगा उससे मिले बगैर। फाइनल है ये। ओह माय गॉड। इधर आओ रजिया, ऐसी फेटी है कॉफी मैंने, जल्दी से बना के लाओ। मिलाओ फोन तारा को। जाफर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं आ सकती तारा, बिजी होगी हॉस्पिटल में, हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना चाहिए। रजी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर तारा नहीं आई तो मैं नहीं जा सकता एयरपोर्ट। चाहे फ्लाइट मिस हो जाए, सब कुछ, अपनी बेटी से मिले बगैर नहीं जाऊंगा मैं। एक बार खुद आके रूम को देखा करो, सारी चीजें मौजूद है या नहीं। बाद में पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं ना। सॉरी मैम, मैं अभी करवा देती हूँ। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ रहा हूँ यार। क्या हुआ? तुम ठीक हो अब? आज तुम्हारी वजह से ऑफिस में सारा दिन अपसेट रहा हूँ मैं। तुम फिर से मुझे बात याद दिलाना चाहते हो? नहीं भाई प्लीज, नो नो नो, ये आओ प्लीज, आके यहाँ बैठो। ये बताओ कि मेरा गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा। तुम्हारी पसंद तो हमेशा से ही बहुत आला है। अरे यार, तुम्हारे चक्कर में मैं भूल गया, मम्मा एयरपोर्ट के लिए निकल गई और मैं यहाँ तुम्हें लेने आया था। मुझे देख के तो तुम पूरी दुनिया ही भूल जाते हो। शुक्र करो तुम्हें नहीं भूलता पूरी दुनिया के चक्कर में। दे दो रात वाली बात का ताना तुम। नहीं तुम्हें बुरा लग जाएगा। नहीं प्लीज दो ना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। प्लीज 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 प्लीज। पक्का? तो यहाँ से चलो, गाड़ी में चले। तुम्हारी? कौन सी गाड़ी? तुम्हारी गाड़ी। मैं तो ऑफिस की गाड़ी में आया हूँ। तुमने कहा था ना मम्मा के जाने के बाद उनकी गाड़ी तुम यूज करोगी। हाँ तो उनके जाने के बाद कहा था, अभी तो वो एयरपोर्ट गई ना उसी गाड़ी में। हाँ। अरे यार, तारा मेरी बेटी भाई चुप। सारे तुम क्या? देखो मम्मा की कॉल भी आ रही है, क्या बोलूं सब मैं उनसे। तारा बेटा कहाँ रह गई हो? तुम्हारे बाप ने ना जिद लगा रखी है कि अपनी बेटी की शक्ल देखे बगैर एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे। और उससे ये भी कहो, अगर मुझे फ्लाइट कैंसिल भी करानी पड़ी मैं कैंसिल करा दूंगा 10 दफा। ये डायलॉग बहुत सस्ता है और टिकट बहुत महंगा है। अरे अपनी बेटी की खातिर मैं ऐसे कई टिकट कुर्बान कर सकता हूँ। तारा मेरी बेटी आजा। यार क्या हुआ सारे? दूसरे वाले ने भी राइड कैंसिल कर दी। हो डॉक्टर तारा चलेगी भाई डॉक्टर साहब अब अमेरिका? जी बस मामा की कॉल आ रही है। जी मामा, क्या बोर्डिंग शुरू हो गई है आपकी? मामा सारे में कोशिश कर रहा है, कोई राइड ही नहीं मिल रही है। इतने पीक आवर्स चल रहे हैं ना। अच्छा आप परेशान मत हो, आपका पासपोर्ट लेके बस हम पहुंच रहे हैं। आपकी फ्लाइट तो नहीं निकलेगी ना? बस पहुंच रहे हैं हम। क्या हो डॉक्टर तारा? जमील भाई इमरजेंसी हो गई, मामा का पासपोर्ट हमारे पास है, बोर्डिंग शुरू हो गई, कोई राइड भी नहीं मिल रही है। इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस ले जाए ना, गोलगप्पे खाने भी तो जाती है आप उसमें। नहीं नहीं जमील भाई अब अच्छा नहीं लगता, पहले की बात और थी। सारे को पसंद नहीं है, अब मिल जाएगी हमें कोई राइड। फोन आ रहा है, मम्मा का फोन। जी मम्मा। जी जी बस रास्ते में, बस पहुंच रहे हैं हम लोग, पहुंच रहे हैं। जी जी बस पहुंच गए। यार अब एक काम करो, आप रक्षा पकड़ो। रक्षा? रक्षा? तुम रक्षा में इंसान नहीं जाते क्या? आप ना इन्हें जानते नहीं है। ये पहले जाएंगे और डॉक्टर तारा की शान के मुताबिक रिक्शा ढूंढेंगे। ऑफ कोर्स। उसके बाद ये पैसे तय करेंगे, फिर पूरे रिक्शे को सैनिटाइज कराएंगे, उसके बाद यहाँ लेकर आएंगे। इतने में मामा ना पाकिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। वो कैसे निकल जाएंगी? पासपोर्ट तो आपके पास है। कितनी जल्दी है ना मामा को यहाँ से निकालने की। आपको चाबी दे दे। वो गांव जाना था ना छुट्टी पर, इसलिए दी आपने ये एम्बुलेंस की चाबी मुझे। ये चाबी मुझे दो। तुम्हें? वाह, क्या एक्टिंग कर रही। चलो जल्दी आ जाएगा। आखिरी एम्बुलेंस खड़ी पार्किंग के अंदर, अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो मसला हो जाएगा। अगर कोई इमरजेंसी आती है हमें कॉल कर दीजिएगा, हम हैंडल कर लेंगे। चलो। या अल्लाह, डॉक्टर तारा के दिल में रहम डाल देना कि मुझे छुट्टी दे दे। बड़ी डॉक्टर साहबा ने तो जवाब दे दिया कि खानदान की शादी में जाना ही नहीं है।
आज ही तो कैसा लगा मेरा सिग्नेचर स्टाइल? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये सब कुछ सिखाते हैं तुम्हें? नहीं, ये मेरी अपनी स्किल्स है जो मैं जांच लेता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। क्या मतलब? जमील भाई रहने दें, सारिन को अच्छा नहीं लगेगा। पहले की बात और थी, हम राइड ले लेंगे। मतलब तुमने मुझे मुगम्मे बना दिया सबके सामने। तुम वैसे बहुत बदतमीज हो। चलो अब देर हो रही है। वो एक तो मामा का बस नहीं चल रहा कि जा रही हो कि छड़ी घुमाए और हमें वहाँ बुला ले। जी मामा। तारा, क्या तुम दुल्हनों वाले डोले पर आ रही हो? मामा डोले पर ही आऊंगी ना, जब उड़न खटोला नहीं मिलेगा तो। अरे तुम्हारे बाप ने ना मेरा दिमाग खराब करके रखा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज की फ्लाइट मिस होकर ही रहेगी 100%। आप बेफिक्र हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बस अभी पहुंची हूँ तारा के सिग्नेचर स्टाइल में। चलो चलो। कोई फिक्र नहीं है कि फ्लाइट मिस हो जाए। अरे हो जाए मिस, मेरी बेटी है, उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। अरे आप वीडियो कॉल कर लीजिएगा। जी नहीं, असलियत में जो दिल को सुकून मिलेगा ना, वो अलग होता है। तुम्हें इन चीजों का क्या पता? हाँ, मैं तो हूँ ना जज्बात से आ रही। हाँ, आ रही हो तुम, आ रही। वो रे पापा। पापा अरे आ गई मेरी बेटी, आ गई। अरे मेरी जान, आपने आ गए। अरे मेरी बच्ची माँ। हाय, अब मैं आसानी से 17-18 घंटे का सफर तय कर सकता हूँ। तुमसे मिल लिया मेरी जान। वैसे मुश्किल है इनके साथ इतना लंबा सफर, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तो मिल गई। तारा, तुम फिर एम्बुलेंस पर आ गई। अब मामा प्रॉमिस जमील भाई ने खुद चाबी मुझे दी है। क्योंकि इसने झूठ बोला था कि आपका पासपोर्ट इसके पास है। मैं बता रही हूँ सारिम, मैं वापस आ जाऊँ, ये एम्बुलेंस इसे वापस कर। मामा अब एक नहीं, अब तो 3 है। 2 बरी में मिली है मुझे। क्या बात है। मैं वापस आते ही ना तुम्हारा हिसाब किताब क्लियर कर। अरे राजी डार्लिंग, क्या कर रही हो? फ्लाइट मिस हो जाएगी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? अरे मामा मजाक कर रहे, तंग करते हैं, आपको पता तो है। आप नहीं सुधरोगी। अच्छा मेरी बेटी, खुदा हाफिज। राजी सामान लेके। अच्छा मेरा बेटा, खुदा हाफिज। मामा अरे यार, मैं पोर्टर लेकर आ रहा हूँ भाई, रुक जाए सामान के लिए। चलिए ना, अच्छे मूड से जाए आप। आ जाए। अरे पोर्टर आ रहा है। अरे भाई, इससे ज्यादा का बंदोबस्त नहीं हो सकता। बाबू भैया को शक हो जाएगा। तुम समझने की कोशिश करो। अरे 2 दिन में बच्चे का मुंह खजूर जैसा हो गया है, किसी को एहसास ही नहीं इस बात का। ये डंबल के साथ तो मैंने एक्सरसाइज देखी थी, ये फोन के साथ कौन सी एक्सरसाइज नई मार्केट में आई है? मैंने खुद इंट्रोड्यूस की थी, तुम्हें याद नहीं रहा ना? हाँ, तुम्हें तो बस तंज करने का मौका मिलना चाहिए। वाह भाई, नई एक्सरसाइज फोन के साथ। एक सेकंड। अरे क्या हो गया? साइड टेबल पे रख रही थी या कोई चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मेरा रंग थोड़ी उड़ा है। क्यों उड़ेगा मेरा रंग? मैं कोई ऐसी वैसी वीडियोस थोड़ी देखता हूँ फोन पे। क्या बात कर रही हो? वीडियोस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सलीम साहब कुछ ना कुछ जरूर है। ये आपके चेहरे का खदोखाल जो है ना, ये इसमें वाइब्रेशन शुरू हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं लॉन में जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, वहां नहीं पहुंच जाना। जाइए जाइए। चाहिए ताई अम्मा, मैंने नहीं पढ़ना उस डॉलर के बच्चे के साथ। अरे फिर क्या नया कारनामा कर लिया उसने? लेसन उसे याद नहीं होता है, सर बैठे रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, टाइम मेरा वेस्ट होता है। अरे मेरी गुड़िया को सब तंग करते हैं, अभी सब ठीक करते हैं। ठीक है, आ जाओ। शुक्र है यार, ये महाज तो सर हुआ। हाँ, वरना मुझे लगा था पापा मुझसे मिले बगैर ही चले जाएंगे। अब इस नाचीज के लिए क्या हुक्म है मैडम? एक मिनट, जमील भाई की कॉल आ रही है। हेलो जी जमील भाई। डॉक्टर तारा कहाँ हैं आप? इमरजेंसी से बार बार कॉल्स आ रही है। एक बच्चे का बर्न केस है, उसके घर से पिक करना है। क्या? मैं तो इस वक्त एयरपोर्ट पे हूँ और मुझे तो पहुँचने में देर लग जाएगी। एयरपोर्ट के रास्ते में वो कॉलोनी पड़ती जहाँ से पेशेंट को पिक करना है। अच्छा आप एक काम करिए, आप मुझे लोकेशन पर ना फौरन भेजें, मैं पिक करती हुई आती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, मैं अभी करता हूँ। ओके। क्या हुआ तारा?
यार एक पेशेंट है, उसको पिक करने समीर भाई की कॉल आई थी, रास्ते में ही है बस। हमें पिक करना है? हाँ अरे हम कैसे पिक करेंगे यार? करना पड़ेगा ना, बच्चे का बर्न केस है, अगर हम हॉस्पिटल से गए ना तो देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं एम्बुलेंस में जा रहा हूँ, तो मम्मा की गाड़ी लेकर आओ। अरे नहीं ना, लोकेशन मेरे पास आएगी, मैं ही गाइड करूंगी लोकेशन तुम्हें। तो मम्मा की गाड़ी का क्या होगा? इनको सुनो ना, बाद में देखते हैं, अभी चलो यार, इमरजेंसी है। अरे यार अच्छा। चाबी दो। अरे क्या हो गया, मैं चला लूंगा, बैठो तुम। तुम बहुत हल्के चलाते हो। देखो मैं लोकेशन आई या नहीं आई। वालेकुम। भाई ये है मिनाल, मेरी बेटी, प्यार से मैं इसे मन्नू कहता हूँ। हाय माशाल्लाह, तो बड़ी क्यूट है। यहाँ कैसे? वो एक्चुअली इसकी आया हैदराबाद चली गई है किसी इमरजेंसी में, मेरे पास कोई जगह ही नहीं थी। इसके ननियाल वाले पेशावर में और ददियाल में कोई है ही नहीं, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। हाँ ठीक है, लेकिन अगर आप इसको संभालेंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? अरे आप इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ये बहुत पुरसुकून बच्ची है, दूध पीती है और सो जाती है। इसकी दूध और फीडर दोनों लेकर आया हूँ मैं। अब वो मैं कह रही थी, माँ सदके, ये चांद का टुकड़ा किसका है? इन्हीं का कारनामा है चची। सॉरी, मजबूरी थी। क्या मतलब? एक्चुअली इसकी आया जो है ना हैदराबाद गई हुई है और ननियाल पेशावर में, और ददियाल कोई है नहीं। आप इसे संभालेंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? अरे आप टेंशन ना लें। दूध पिएगी, सो जाएगी, बहुत पुरसुकून बच्ची है। एक सेकंड, ये दूध के बजाय चाय तो नहीं पीती है ना? पागल होगी हो क्या? छोटी सी बच्ची चाय कैसे पिएगी? सुनो, इसे सफू भाभी के पास ले जाओ ना, कितनी प्यारी है। कहते प्यारे बच्चे देखे ना तो प्यारे बच्चे पैदा होते हैं। जा जा, नहीं जा। आपको कोई एतराज सुनिए कि मैं इसे यहाँ ले आया? मुझे क्या एतराज होना, मारा है ना, काफी फारिग है घर में, संभाल लेगी। सच्ची में इतनी भी फारिग नहीं हो, वैसे भी कुछ अर्से में बास्केटबॉल का क्लब शुरू हो जाएगा तो मैं तो प्रैक्टिस के लिए जाने लगूंगी। पूरी दुनिया जहान की बातें करनी है, आपने अब पढ़ाई कर ले। हाय माँ सदके जाए, इतना पढ़ाकू बच्चा हो गया मेरा, बस कहीं नजर ना लग जाए। सिर्फ आज के लिए। तो पढ़ाई का बहुत शौक हो रहा है ना, आ जाओ, कल का टेस्ट सेट है। आ जाओ बैठ। हाँ बेटा। संभल के यार। सफू चाची, क्या मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? अरे मैं तो अपना सोच रही थी कि क्या सफो नाम रखने से अंग्रेजी वाला सफर शुरू हो जाता है। खबरदार चची, जो अगर आपने अपना मसला बताना शुरू किया है मुझे। अजीब स्टाइल इस घर का, अपना एक गम सुनो, आगे से 10 सुनने को मिलते। अच्छा चलो, नहीं सुनाती, अब तुम बताओ क्या पहाड़ टूटा? ये जो आफत की पुड़िया देख रही ना मेरे हाथ में, अरे विन माँ की बच्ची है ये, मैं अभी इसकी बाप से सारी इसकी कहानी सुनकर आ रही हूँ। अब जरा इस बिन माँ की बच्ची की बात सुन ले। मैं हार के आ गई हूँ, आप लोगों ने तो मुझे शटलकॉक समझ लिया, इस कोर्ट से उस कोर्ट में, उस कोर्ट से इस कोर्ट में। अरे अब क्या आफत टूट पड़ी? ये जो आफत की पुड़िया देख रही है ना, इसके बाप का जब चाय का नशा उतरता नहीं है, इसका फीडर का टाइम हो जाता है और फिर उसके बाद इसका पेट भरता है और इसके बाप को फिर चाय का इंजेक्शन चाहिए होता है। पता नहीं आ गए हो। अच्छा चलो,
बच्ची को लो, मैं संभाल लेती हूँ, तुम जाकर किचन संभालो। और जो बेबी, मेरी बात सुने, मैं नाज चाची से कह दे क्या अगर उनके बच्चे निकम्मे ना तो उनको उसकी सजा खुद भुगतनी पड़ेगी, मैं नहीं भुगतूंगी। मैं तो बाबूजान से जाके बात कर रही हूँ कि कल से मैं जा रही हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मुझसे नहीं चढ़ेंगी ये चाय की देगी ऑन। देगू को छोड़ो। अच्छा तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। हाय मेरा फिर से रिश्ता आ गया ना। अरे मैंने ये जो तुम्हारे सलीम चचा है ना, मुझे लगता है इसका जरूर कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। चंची इस उम्र में से ब्लड प्रेशर हाई या लो होने वाले ही चक्कर आ सकते हैं। आपको गलत लग रहा है। ये देखिए मुन्नू कितनी खुश है आपकी गोद में। मुन्नू सफू चाची के साथ खेलने ओके। अब तो मानो या ना मानो, जब इस उम्र में कोई मर्द खुद पे ध्यान देने लगे ना और बार बार परफ्यूम छिड़के, तो समझ लो वो कोई ना कोई चांद चढ़ा चुका होता है। चांद चढ़ाया, वेल डन, यही बात है। ओके मैं जाऊँ? मेरी बात समझता ही नहीं है मुन्नू, क्या करूं। आपका एहसान में सारी जिंदगी नहीं उतार सकती। अरे नहीं, बस आप दुआ करें कि बच्चा ठीक हो जाए। ठीक, अल्लाह करम करेगा। पता नहीं कैसे वो गर्म दूध की देगची तक पहुंच गया। बच्चे तो मासूम होता है, असल में तो केयर हमें करनी पड़ती है। मेरी जरा सी बेहतियाती से हादसा हो गया, लेकिन आप लोगों ने जो आज मेरे लिए किया है, इसका अजर आपको अल्लाह देगा। बस आप अपना बहुत ख्याल रखें और बच्चे का भी। चलिए हम चलो। इंशाल्लाह वो बच्चा ठीक हो जाएगा। तारा तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो? फिर अगर आज हम वक्त पर ना पहुंच पाते तो? अच्छा सवाल है, मैं बहुत देर से यही सोच रहा हूँ कि इस बारे में तुमसे बात करूँ। क्या बात? तारा आज तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? जिंदगी में कोई भी सिचुएशन हो, तुम कभी भी इस एम्बुलेंस को अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। तुमने सोचा है कि अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते कि वक्त पर ना पहुंच पाते, तो क्या तुम जिंदगी भर खुद को माफ कर लेती? मुझे भी आज इस बात का एहसास हुआ है। इसीलिए इस एम्बुलेंस को जिस नए काम के लिए वक्फ किया ना तुमने, इसे उसी हद तक महदूद रहने दो। आई प्रॉमिस, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर काम खत्म हो गया तो चलें घर। चलो चलो। सुनो ज्यादा चेक करना था, नहीं आया। और गाइस हमारा बहुत कोशिश कर रही है, सारी दुआएं फूकनी है। एंड मैं जीत गई। अरे आप $100 के सर है ना? अरे जाओ जाओ, चाय का ढाबा कब के उठ के चला गया यहाँ से। माला जूता आ देती है सबके दिमाग का चाला। Excuse me. अब वो मन्नू अपनी फीडर भूल गई है, वो उसके अलावा किसी में दूध नहीं पीती। आप प्लीज ला देंगी? जी मैं लेके आती हूँ। अब आइए ना, बैठे। प्लीज बैठे बैठे बैठे। मैंने आप दोनों को कहीं देखा है। मैं स्टार हूँ टिकटॉक पे, 8 मिलियन फॉलोअर्स। आशा सलीम। मैं रूबी मलिक, 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं मेरे। एग्जैक्टली, आप दोनों ने वीडियो बनाई थी ना जिसमें वो गाना था तू मेरे मन का चावा। बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत अच्छा था। पता है मेरी बेटी को बहुत पसंद आया था। जब तो वो सुन ना ले ना, सोती नहीं है। अभी हम एक्चुअली उसके पार्ट 2 की बात कर रहे थे। अभी तो बहुत सारी वीडियोस आएंगी हमारी। कसम से वो इतनी हिट गई है माशाल्लाह, देखें आपने भी दी। बहुत टैलेंटेड आप लोग। अब आपकी है जी। चाय पियेंगे आप? नहीं, मुझे जाना होगा। मन्नू को मैं पड़ोसियों के छोड़कर आया हूँ, लेकिन अगली दफा जरूर पीऊंगा। ओके चले, मैं चलता हूँ। आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। चले गए मेरा ख्याल है। हाय अल्लाह तौबा। कोई नहीं, नहीं यार तुम लोग बहुत गंदे यार। नहीं यार छोड़ो। मैं तेरी अखियों और कनारियों का तारा। मैं तेरी अखियों भाई तू मेरे मन का
टुक जा मैं तेरी अखियों का तारा मैं तेरी अखियों का तारा मैं तेरी अखियों। यार मती, ये सलीम आजकल किन चक्करों में है? आखिरी इत्तला तक तो प्रेग्नेंट थे, हैं? मेरा मतलब बाप बनने वाले थे। अरे बेवकूफ, उसमें तो भी वक्त है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो बिजी कहाँ है आजकल? बिजी? कुछ घबराए तो मुझे भी लग रहे थे वो। हाँ, कल एक कैटरिंग का ऑर्डर भी आया था तो उसमें भी गड़बड़ कर दी, वो तो मैंने मामला संभाल लिया। अब भैया गड़बड़ तो मुझे आपकी तरफ भी लग रही है। ये हाशू की सास मुझे गजरों की तस्वीरें क्यों भेज रही है? और नीचे क्या लिखा हुआ है? तुम्हें याद हो कि ना याद हो। इसमें इनका कसूर नहीं है बाबू भैया। तो फिर किसका कसूर है? इस नाश का कसूर है। वो उस दिन हाशू की मेहंदी में लाइट चली गई थी ना। तो लाइट का इस गजरे से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है बाबू भैया। ये मत्ती जिनके एक्सपीरियंस को इनके अलावा कोई बीट नहीं कर सकता, इन्होंने अंधेरे में मेरी जगह उनको पहना दिए गजरे। तो वो ये तस्वीर मुझे क्यों भेज रही है? वो असल में ना उनको लगा कि अंधेरे का फायदा उठा के आपने उनकी कलाई में गजरे पहनाए हैं। हाँ अच्छा। मती, नहीं, इस शहर में तुम मुझे किन चक्करों में फंसाए? मती, लगता है सफो तेरे ना खजाने पर फिर किसी ने डाका डाला है। वैसे घर में कैसे हमेशा हल्ला गुल्ला लगा रहता है? अरे पहले तो इससे भी ज्यादा रहता था जब अम्मा आया थी। उन्हें बड़ा शौक था सबको जोड़ के रखने का। वैसे जिंदगी का असल मजा ना सबके जुड़े रहने में ही होता है। हाँ, लेकिन इस जुड़ने के अमल के लिए बहुत बड़ा ज़र्फ और कुव्वत बर्दाश्त चाहिए होती है जो सब में नहीं होती। इसी ज़र्फ और बर्दाश्त की कमी की वजह से ना रिश्ते खराब हो जाते हैं, जैसे मामा का हुआ था खुद ससुराल वालों के साथ। चांद तारा, मुझे बता दो, बाबू भाई के अंदर जलाली नू आ गए सब भाभी की तरह। अरे मत हुआ क्या है? मेरी बहू की आड़ से निकल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मती, ये तो हमें पता है। हुआ क्या है बाबूजान? क्या हुआ? इस बैंड मास्टर से पूछो क्या हुआ है। क्या किया है? कुछ खास नहीं किया, बस ऐसे ही लोड शेडिंग की आड़ में इसने आशू की सास को गजरे पहना दी है। आपके सर की कसम, मुझे लगा नाश का हाथ है वो। आशू की सास का? और वो ये समझ रही है कि वो गजरे मैंने बनाए हैं। आते जाते हुए अजीब तरह से मीठी मीठी नजरों से मुझे देख रही हैं। बाबूजान, ये तो एंड हो गया। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो। हाथ हटाओ यहाँ से। सॉरी। हाँ, डिस्टेंस। अब वो मच्छू आपको वाकई पता नहीं चला? गुल्लू भाभी की सर की कसम नहीं पता चला। बाबू भैया, अब तो भाभी की कसम गाली नहीं उतार रखते, प्लीज। गुल्लो का नाम ना लिया होता ना तो ईमान से तेरी कब्र भी वहीं बना रहता, गुल्लो के बराबर में। अच्छा, सरगोदा में? मैं सरगोदा में नहीं, तेरे तो मैं यहाँ पे कोरा कब्रिस्तान में भी बना सकता हूँ। मत्ती का एक्सपीरियंस, बड़ा एक्सपीरियंस बना फिरता है। बीवी की कलाई तक का तो पता नहीं है इसको। मत्ती के एक्सपीरियंस से ज्यादा मत प्यार दे रहा था ना, फिर उन्होंने इतनी जोर से चीखा तो मैं समझा। सही, चलेगा। थैंक यू, सॉरी टू डिस्टर्ब। नो प्रॉब्लम।
ये रोज क्या है यहाँ पे? एक कप चाय पिला दो यार मुझे। यार कसम से कल इतना मजा आया, इतना छेड़ा ना अपने मच्छर और बावजाल को के पास। बहुत खुश हो ना तुम? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। पता है मैंने इस घर में जिंदगी को पहली बार कहके लगाते हुए देखा है, और उन्हीं कहकों की चमक तुम्हारी शक्ल पे दिखाई देती है। मुझे ना अपने ससुराल आके पता चला है कि जिंदगी की असल खूबसूरती रिश्तों में है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी माएँ बचपन से ही जहर भर देती हैं कई खूनी रिश्तों के खिलाफ। उसके बाद हम उन रिश्तों को उन्हीं बदगुमानी नजर से देखने लगते हैं। बाज़ दफा हमारी बेचारी माओं के साथ भी ज्यादती होती है माजी में। हाँ मैं मानती हूँ ऐसा होता होगा, लेकिन बाज़ दफा बर्दाश्त के 2 घूंट लॉन्ग टर्म में बड़े फायदेमंद होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या, हमें अपने बच्चों से उनका बचपना नहीं छीनना चाहिए, उन्हें खुद सीखने देना चाहिए रिश्तों को बरतने का हुनर। ठीक कह रही हो तुम, मगर ये बात हमारे बड़ों को कौन समझाए। करेक्ट। लेकिन तुम देखना डॉक्टर तारा, आपको डॉक्टर शबीर बुला रहे हैं। चल भाई चलो पेशी पे। तारा 7 बजे रेडी रहना यार, वो ऑफिस वाले हमें डिनर देना चाह रहे हैं, तुम प्लीज मैनेज कर लो। यस सर। रास्ता देख लिया आपने? जी सर, ये डॉक्टर राजिया वाला रोस्टर तो नहीं है, इसमें तो मेरी इस वीक कोई कॉल नहीं थी। डॉक्टर राजिया मुझसे कह कर गई थी कि मैं हालात के मुताबिक एडजस्टमेंट कर सकता हूँ इसमें। सर लेकिन आज तो मेरी कोई कॉल ना रखते आप। क्यों? आज क्या प्रॉब्लम है? आप डॉक्टर राजिया की बेटी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई फेवर दूंगा आपको। सर डॉक्टर राजिया ने भी आज तक अपनी बेटी को कोई फेवर नहीं दिया, और ना ही मैं आपसे कोई फेवर मांग रही हूँ। एनीवेज थैंक यू सर। एक्चुअली सर उसकी नई शादी हुई है, और डॉक्टर राजिया ने उसकी शादी की लीव कैंसिल करवा के उसे वापस बुलवा लिया था। काम के लिए बुलवाया था ना वापस। वैसे ही शॉर्टेज चल रही है डॉक्टर्स की आजकल, हॉस्पिटल बंद कर दें क्या? जाएं आप भी, और सारा दिन डॉक्टर तारा के रूम में बैठने की जरूरत नहीं है, काम करें। यार सारे समझने की कोशिश करो, नहीं दे रहे वो लीव मुझे। तारा प्लीज यार, ये हमारे एजाज में ही डिनर देना चाह रहे हैं, तुम मैनेज कर लो ना। यार अब कुछ नहीं हो सकता, मामा होती ना तो कोई और बात थी। मैं बात करूं मम्मा से? नहीं मामा से बात करने की जरूरत नहीं है, वो समझेगी मैं कोई फेवर मांग रही हूँ। अभी ताजा ताना दिया उन्होंने मुझे। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन ना लो, मैं मैनेज कर लूँ। थैंक यू सो मच सारिन, थैंक यू। बाय बाय। ये डॉक्टर शबीर
हम सांझ समय की छाया हैं, तुम चढ़ती रात के चंद्रमा। हम जाते हैं तुम आते हो, फिर मेल की सूरत क्यों कर। तुम पर भी बाऊजान का असर हो गया। अरे बाबूजान को छोड़ो यार, मुझे तो लगता है अब तुमसे मिलने के लिए मुझे रात में हॉस्पिटल ही आना पड़ेगा। सच में ऐसे लगता है जैसे सदियां हो गई एक दूसरे से बातें किए हुए। आखिरी बार आपने पैसे कब देखे? रात में। मगर हुआ क्या? बाबू भैया हर जगह चांद मारी, कोई कोना नहीं छोड़ा मैंने। किस लिए? 5 लाख का कैश गायब है आपकी तरफ से। क्या? तू चांद और मैं तारा,